भारत का भूगोल जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक नक्शा नहीं है जिसमें शहर और सीमाएं हों। नहीं, ये तो असल में एक कहानी है। एक बहुत ही लंबी, एक महाकाव्य जैसी यात्रा की कहानी जो करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए तो जरा, जमीन का एक टुकड़ा अकेला 9,000 किलोमीटर का सफर तय कर लेता है, एक पुराने महासागर के पार। कैसे? और इस सफर ने दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? तो ये कहानी शुरू होती है आज से 200 मिलियन साल पहले, यानी 20 करोड़ साल पहले। ये इतना लंबा समय है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है ना। तो चलिए इसी विशाल भूवैज्ञानिक कहानी में उतरते हैं। देखें, ये सिर्फ पत्थरों और पहाड़ों की कोई सूखी सी हिस्ट्री की क्लास नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक उपमहाद्वीप के अकेले सफर की कहानी है, उसके संघर्ष की, और आखिर में एक बिल्कुल नई दुनिया बना देने की एक अविश्वसनीय दास्तां है। तो हमारे पहले हिस्से में हम बात करेंगे एक ऐसी जमीन की जिसे वक्त ने खुद गढ़ा। देखिए, आज भारत का हर पहाड़, हर नदी, हर पठार, ये सब उस पुराने इतिहास के कह सकते हैं कि चुपचाप खड़े गवाह हैं। तो सवाल यह है कि ये जबरदस्त यात्रा आखिर शुरू हुई कैसे। तो चलते हैं कहानी की शुरुआत में, गोंडवाना की दुनिया। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे हम आज शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहां आज के महाद्वीप एक ही विशाल जमीन के टुकड़े के तौर पर जुड़े हुए थे। इस विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था गोंडवाना। ये वो जानी पहचानी दुनिया थी, वो शुरुआती पॉइंट जहां से भारत की महाकाव्य जैसी यात्रा शुरू हुई। उस वक्त सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, भारत, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी भूभाग एक विशाल महाद्वीप के रूप में एक साथ जुड़े हुए थे। मतलब धरती की एक बहुत बड़ी पहेली का एक ही टुकड़ा। और एक मजेदार बात यह है कि इस प्राचीन महाद्वीप का नाम मध्य भारत की गोंड जनजाति से आता है। यह एक कमाल का कनेक्शन है ना, जो करोड़ों साल पुराने भूवैज्ञानिक इतिहास को आज के लोगों और उनकी संस्कृति से सीधे जोड़ता है। अब आता है कहानी में अगला मोड़, एक बहता हुआ महाद्वीप। करीब 18 करोड़ साल पहले पृथ्वी के अंदर की जबरदस्त ताकतों ने गोंडवाना को तोड़ना शुरू कर दिया, और इसी बड़े अलगाव के साथ भारत की अकेली यात्रा की शुरुआत हुई। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, ये 13 करोड़ साल की एक अविश्वसनीय रूप से लंबी और अकेली यात्रा थी। गोंडवाना के टूटने से लेकर यूरेशियन प्लेट से आखिरी टक्कर तक भारत ने प्राचीन 33 महासागर को पार करते हुए उत्तर की ओर बहना जारी रखा। हमारा अगला पड़ाव है आग का सफर। लेकिन ये कोई शांत, सुकून भरी यात्रा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो नाटकीय और उग्र घटनाओं से भरी हुई थी, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए एक नया आकार दिया। सफर की पहली बड़ी अग्नि परीक्षा हुई 15 करोड़ साल पहले। एक बहुत बड़े ज्वालामुखी विस्फोट ने न सिर्फ भारत को मेडागास्कर से अलग किया, बल्कि इसने भारत के पश्चिमी तट पर पहाड़ों की एक विशाल श्रृंखला भी बना दी, जिसे आज हम पश्चिमी घाट कहते हैं। और यही पश्चिमी घाट की विरासत है। ये एक प्राचीन ज्वालामुखी घटना है जो आज भी दक्षिण भारत के जलवायु को कंट्रोल करती है। ये पहाड़ अरब सागर से आने वाले मानसून को एक दीवार की तरह रोकते हैं, जिससे एक तरफ तो हरे भरे जंगल बनते हैं और दूसरी तरफ सूखा इलाका। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे करोड़ों साल पुरानी भूगर्भीय घटनाएं आज भी हमारी जिंदगी को आकार दे रही हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं 6 करोड़ 60 लाख साल पहले। उस वक्त पृथ्वी पर जीवन एक दोहरी तबाही का सामना कर रहा था। एक खतरा आसमान से आया और दूसरा धरती के अंदर से, सीधे भारत से। ये धरती के लिए एक डबल अटैक जैसा था। एक तरफ एक विशाल उल्कापिंड आज के मेक्सिको से टकराया, तो वहीं दूसरी ओर भारत में डेक्कन ट्रैप्स नाम के ज्वालामुखियों की एक पूरी सीरीज फटने लगी। ये कोई एक छोटा मोटा विस्फोट नहीं था, बल्कि लाखों सालों तक लावा उगलने वाली एक बहुत बड़ी घटना थी। इन दोनों आपदाओं ने मिलकर दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। और इसका नतीजा, डायनासोर युग का एक विनाशकारी अंत। राजसौरस जैसे ताकतवर भारतीय शिकारी, जिन्हें नर्मदा घाटी का राजा भी कहा जाता था, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। पृथ्वी पर जीवन के लिए अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। तो अब आते हैं 5वें हिस्से पर, महान टक्कर। अब हम भारत की यात्रा के आखिरी और सबसे नाटकीय चरण पर पहुंच चुके हैं। वो जबरदस्त टक्कर जिसने एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया और दिग्गजों को जन्म दिया।
टक्कर से ठीक पहले भारतीय प्लेट 15 से 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की अविश्वसनीय रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रही थी। सुनने में शायद ज्यादा न लगे, लेकिन भूवैज्ञानिक नजरिए से ये एक रिकॉर्ड तोड़ स्पीड है, लगभग उतनी ही तेज जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। तो ये हुआ कैसे? अच्छा, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ये एक जबरदस्त ताकत का टकराव था। टक्कर का दबाव इतना ज्यादा था कि दोनों जमीनों के बीच की जमीन के पास ऊपर उठने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। वो मुड़ी, उसमें सिलवटें पड़ी और परत दर परत वो आसमान की ओर धकेल दी गई, जब तक कि उसने दुनिया की छत यानी हिमालय का निर्माण नहीं कर लिया। अब बात करते हैं आखिरी हिस्से की, इन दिग्गजों की विरासत। लेकिन कहानी सिर्फ पहाड़ों के बनने पर खत्म नहीं होती। इस टक्कर का सबसे जरूरी नतीजा शायद कुछ और था। पूरे उपमहाद्वीप के लिए पानी का अनमोल तोहफा। हिमालय एक विशाल कुदरती वाटर टावर की तरह काम करता है। यहाँ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स, जो असल में बर्फ की नदियां हैं, गर्मियों में पिघलते हैं और यही पिघला हुआ पानी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु जैसी महान नदियों को जन्म देता है। वो नदियां जो करोड़ों लोगों के लिए जीवन और सभ्यता की लाइफलाइन है। इसीलिए ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। हिमालय केवल पहाड़ नहीं, बल्कि भारत के जीवन और संस्कृति की आत्मा है। ये बात उन पहाड़ों के गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दिखाती है जो इस महान भूवैज्ञानिक यात्रा से पैदा हुए थे। और यहाँ हम इस 20 करोड़ साल की यात्रा के अंत में पहुंचते हैं। एक अकेले भूभाग के सफर से पहाड़ों का जन्म हुआ। उन पहाड़ों से नदियों का बहाव शुरू हुआ और उन्हीं नदियों के किनारे एक महान सभ्यता का उदय हुआ। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो अगली बार जब भी कोई किसी पहाड़ की चोटी को देखे या किसी नदी की धारा को महसूस करे, तो ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ प्रकृति को नहीं देख रहा है, वो एक ऐसी कहानी का गवाह बन रहा है जिसे लिखने में करोड़ों साल लगे हैं। एक महाकाव्य जो आज भी लिखा जा रहा है। और यही भारत की असाधारण भूवैज्ञानिक विरासत है।